अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें एक्सरसाइज 15.1 का वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल कम मैथमेटिक्स में होता है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ये सिर्फ फुटबॉल गेम में नहीं है, अगर हम क्रिकेट में भी देखें तो जब हम टॉस करते हैं when we toss a coin, अब कॉइन में सिर्फ दो साइड्स होते हैं, एक हेड और एक टेल, ठीक है ना। तो जब हम कॉइन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आने के बाद वहां पे इक्वल चांसेस है कि हेड ऊपर की तरफ आ जाए या टेल ऊपर की तरफ आ जाए। लिहाजा अगर जो मांगने वाला होता है वहां पे हेड या टेल, जिसको हम मतलब आम भाषा में कहते हैं कि मतलब जो डिसाइड करता है कि वेदर आई शुड चूज द हेड और द टेल, तो उसके पास इक्वली लाइकली चांसेस है, he has equally likely chances of winning the toss or losing the toss। तो जहां यहाँ पे दोनों के साथ ये कोई ज्यादती नहीं हो रही है, कोई भी बोथ हैव द इक्वल चांसेस, 50-50 चांसेस यहाँ पे होते हैं। लिहाजा इसको हम कहते हैं टॉसिंग ए कॉइन। दैट इज व्हाई टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी द फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट the ball in the beginning of the football, or which team should get the batting in the cricket or bowling, whatever the captain decides। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद है, तो ये इसमें थ्योरेटिकल आंसर भी आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, बिकॉज इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम, सो it is considered to be the fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the मैच। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज 2/3, इसी तरह से बी ऑप्शन दैट इज -1.5। अब देखिए जो ही हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया तो हम फौरन इस पे जपड़ पड़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 और 1 और लेस देन 1। इसी तरह से अगर कोई ऑप्शन हमारे पास आ जाती विच वुड हैव बीन ग्रेटर देन 1 तो हम उसको रिजेक्ट करते। तो यहाँ पे अब देखिए ये 15% भी हो सकती है, क्योंकि इट कैन बी 0% to 100%। इसी तरह से 0.7 इट लाइज बिटवीन 0 and 1। इसी तरह से 2/3 इट आल्सो लाइज बिटवीन 0 and 1। अब जो है ना -1.5 इट लाइज, ये 0 से कम है, चूंकि नेगेटिव नंबर है, लिहाजा इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। सो द बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें दिया गया है बीच में इस एक्सरसाइज के। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वो निकालना है। अब हमें पता है कि वी नो दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमें पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वहां से दिया गया है दैट इज 0.05, मीन्स पी ई डैश या ई बार भी हम कहते हैं प्लस, अब पी ई के बदले हम लिखेंगे 0.05 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट किसके बराबर होगा, दैट विल बी, इसको हम दाईं ओर ले जाके लिखेंगे 1। अब 1 के बाद में और 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो, ताकि मुझे सब्ट्रैक्शन में आसानी हो जाए, -0.05। अब 10 में से 5 तो 5, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 में से 0 तो 9, अब यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट दैट इज 0.95। लिहाजा हमें ये आंसर किस तरह मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ऑनली। एक बैग हमारे पास है, ठीक है ना, इसमें जितने भी कैंडीज है दे आर ऑल लेमन फ्लेवर्ड, ठीक है ना, इनमें जो नींबू का मजा है तमाम कैंडीज में। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी आ गई और उसने एक यहाँ से एक कैंडी उठाई, ठीक है ना, तो जो कैंडी उसने उठाई इनमें से एक लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडी उठाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अब यहाँ पे दो पार्ट्स, हमें क्वेश्चन तो सेम है, दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट शी टेक्स एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी कैंडीज है दे आर ऑल लेमन फ्लेवर्ड, तो जब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 0। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब जो ना देखिए 100% यहाँ पे चांसेस है कि वो लेमन फ्लेवर्ड ही उसको मिल जाएगा, क्योंकि ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 100% मीन्स 1। 100% का मतलब होता है 100 पर 100, दैट इज 1, okay, ना, that is the probability of getting a lemon flavored candy is 1 and probability of getting an orange flavored candy is 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं वहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टूडेंट्स है दोज आर 3, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, 0.992. It is the probability of not an event, ठीक है ना, that is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अब 2 students की जो बर्थडे न होने के चांसेस दैट दोज आर 0.992। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे कितनी होगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट जो है ना वो दिया गया है वहीं से, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं दिया गया है, लिहाजा हम PE लिखेंगे, दैट विल बी, ये 1 हम इसी तरफ रखेंगे और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ठीक है ना, लिहाजा PE का वैल्यू जो है दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट एन इवेंट, वो दिया गया है दैट इज 0.992, ठीक। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होगा। अब यहाँ पे ये देखिए पॉइंट के बाद चूंकि 3 यहाँ पे डिजिट्स हैं 1 2 3, इसलिए हम आसानी के लिए, हालांकि ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, उसके बाद 3 0 लिखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद माइनस 0.992, ताकि आसानी हो जाए, ताकि हमें कोई अर्थमेटिक एरर ना हो जाए, कोई मैथमेटिकल एरर हम की गुंजाइश ना रहे। अब यहाँ पे 0 में से 2 हम नहीं निकाल सकते हैं, लिहाजा हम यहाँ से ये 1 मुंतकिल करते हैं, तो 10 में से 2 निकालेंगे तो 8। अब यहाँ पे 9 रह गए, क्योंकि ये 10 बन गए थे, अब एक जब इस तरफ चला गया तो 9 रह गए, 9 में से 9 तो 0, इसी तरह से यहाँ पे भी 9 में से 9 तो 0। अब यहाँ पे 0 रह गया, क्योंकि एक जो था वो मुंतकिल हो गया है, लिहाजा 0.008। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ the event, that is what the probability of 2 students having the same birthday, that is 0.008। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हम ये लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट दैट इज 1। तो इसके अलावा अगर हमें कोई और कंडीशन दी होगी तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे।